क्योंकि 5 नंबर सारी न्यूमरोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा नंबर, ये 3-4 प्लैनेट्स कुंडली को घुमा सकते हैं, मीन्स खराब भी कर सकते हैं, अच्छी भी। लॉर्ड कृष्णा ने दुर्योधन को ये पहले ही दिखाया था कि अगर वो पांडवों को ये जमीन दे दे तो सब चीजें जरूर हो जाएंगी, लेकिन उसने कहा कि नहीं, ऐसा मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि देख, अगर तो ऐसा नहीं करेगा और युद्ध होगा तो देख ऐसा ऐसा होगा। तो उसको प्रॉपर दिखाया था ये चीज़ सभा में कि इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स होंगी, सब मारे। लेकिन सी द ईगो ऑफ दुर्योधन, तो उसने ये कॉम्बिनेशन कि नहीं, मुझे तो अपना बदला लेके रहना है, मुझे ईगो से ऊपर कुछ नहीं। अंत में क्या हुआ, वो फिनिश्ड हुआ। ऑलमोस्ट 3000 से ऊपर होरोस्कोप्स और लोगों से कनेक्ट किया, उनका देखा कि जिन लोगों के जितने ज़्यादा गुण मिले हुए थे या अच्छे गुण मिले हुए थे उनके तो डाइवोर्स हो गए। अच्छा, ओके। और जिनके कम गुण मिले हुए थे या गुण बहुत मैचेबल नहीं थे, उन लोगों की अच्छी लाइफ चल रही है। न्यूमेरोलॉजी पे अगर आपको कोई जेनेरिक स्टेटमेंट देनी हो कुछ अंकों को लेके, तो क्या आप वो कभी देते हो और क्या देना चाहोगे? देखिए, बिल्कुल देते हैं। और वो जेनेरिक स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जो बेसिकली आपके अंदर कुछ एनर्जीज को ऐड ऑन कर सकती हैं जो आपके नंबर्स में हैं, और सपोज आपने अपनी लाइफ में अभी यूटिलाइज नहीं करी हैं या आप करना चाहते हैं या आपके साथ हो रही हैं, वो एक जेनेरिक एनर्जीज है जो हम कह सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 मैंने बताया, नंबर 1। सपोज करते हैं, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, सपोज करते हैं कि मैं आपसे एक तरह से जेनेरिक और स्पेसिफिक स्टेटमेंट का मिक्स ले रहा हूँ। ओके, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी डेट ऑफ बर्थ है 27/9/1995। ठीक है। अब इसमें मैं आपको अपना टाइम नहीं बता रहा, तो वो एक स्पेसिफिक चीज़ जो मैं हटा रहा हूँ आपके पास से। अब अगर आपको इस डेट ऑफ बर्थ पे या इस पर्टिकुलर चीज़ पे कोई स्टेटमेंट देनी हो तो आप किस तरह से वो दोगे? हाँ, अब जैसे आपने एक अपना डेट ऑफ बर्थ बताया 27 सितंबर 1995। 1995, राइट। अब ये जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, ये सब जो मैं देख रहा हूँ, अब मैं कैलकुलेशन करूँगा 2+7 एक न्यूमरोलॉजिकल पॉइंट व्यू से। समझ गया। वो कैलकुलेशन मुझे पता है कि मैंने क्या किया, आपको नहीं पता। ऑब्वियसली। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी शादी अभी तक नहीं हुई है, तो ये सही है या गलत? बिल्कुल सही बात है, नहीं हुई है। आपकी शादी ना होने के पीछे का कारण ये भी है कि आपका माइंडसेट स्टेबल नहीं रहता है। जायज़ कह सकते हैं। आप 2 ट्रैक पे चलते हो जीवन में, या तो इस तरफ चलोगे कॉर्नर के या इस तरफ चलोगे। अगर किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो पूरा फॉलो करके चलोगे, अगर नहीं फॉलो करके चल रहे हो तो वो बात नहीं बनती, वो नहीं करके चलता है कि मुझे ये करना ही। दूसरा चीज़ क्या है कि जो आपके नंबर्स हैं, जो सारी चीज़ें शो कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं शो कर रहे हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में तो बिलीव करते हैं, या इससे कहें कि अध्यात्म में तो बिलीव करते हैं, लेकिन सवालों के साथ बिलीव। आपके पास सवाल आते हैं पहले, फिर आप सोचते। और इसके साथ में क्या है कि जो आपके 2 और 7 का जो नंबर है, ये काफ़ी अच्छा स्पिरिचुअल नंबर है। एक नंबर तो आपको सपोर्ट कर रहा है कि केतु के रूप में, एक चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन इसमें यहाँ पर साथ में आया हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन वाले जो लोग होते हैं, अब मैं अभी आपकी स्पेसिफिक कुछ बात बोल रहा हूँ ये सारी, वो कई लोग जो सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को, अगर उनके पास 27 नंबर होगा, ये कॉम्बिनेशंस होंगे, तो वो भी अपने पास से रिलेट कर पाएंगे। लेकिन मोर स्पेसिफिक है, अगर मुझे आपकी मैरिज प्रेडिक्ट करनी है तो मैं आपसे आपका टाइम भी लूँगा, हाथ भी देखूँगा, तब मैं आपको स्पेसिफिक बताऊँगा कि आपकी मैरिज का टाइमिंग क्या है, मैरिज होगी भी या नहीं होगी, प्रॉमिस है भी या नहीं। वो स्पेसिफिक हो गया। अभी जितना मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ ऑल अबाउट कि मैं जनरलाइज्ड जेनरिक स्टेटमेंट आपको मैं बता रहा हूँ। अब जैसे एक छोटी सी मैं वो बात लेता हूँ कि आपकी घर में जो फीमेल्स हैं या जो मदर हैं या उनमें किसी का सर्जरी हुई है? नहीं, अभी तक कोई सर्जरी नहीं। ठीक है, ओके। किसी को मार्क है कि फेस के ऊपर या आईब्रो के पास में कट का निशान है? ये मेरे को ही है, बट कोई आपको भी है? हाँ, क्योंकि आपके नंबर्स ऐसे हैं, या तो आपको आएगा या आपकी मदर को आएगा। आई थिंक सिस्टर को है ना, वो निशान है, या सिस्टर को आएगा, क्योंकि जो नंबर्स आप लेके चलोगे वो प्लैनेट आपके आसपास रहेगा, वो इवेंट होते हुए दिखाई देगा। आपकी सिस्टर मैरिड है, अनमैरिड है? अनमैरिड है, अभी छोटी है। हाँ, ओके, ठीक है, ओके।
सो अभी के जो नंबर्स आप लेते हो ना, वो एनर्जी आपके उसमें आ जाती है मार्क करते हुए। अब आप मतलब पास्ट नहीं भूल पाते कभी, मतलब किसी ने आपकी इंसल्ट की है, किसी ने कुछ आपको कहा है, कोई कितना आपको समझाता रहे, वो कहता है ना कि चल पीछे की बातें छोड़ आगे चल, वो आपसे नहीं होगा, वो आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपके नंबर्स ऐसे हैं कि आपको पास्ट में जीना, ये कहते हैं पास्ट की चीज़। और ऐसा है, आप कई लोग सोचेंगे कि पास्ट खराब तो नहीं है, नहीं, आप वो लोग हैं जो अपने पास्ट से मोटिवेट होते हैं। कई लोग फ्यूचर से मोटिवेट होते हैं, आप लोग अपने पास्ट से मोटिवेट होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अपने पास्ट से, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए जी। कि वो सच है। तो ये कुछ जनरलाइज है, स्पेसिफिक के लिए मुझे अब आपका टाइम, वो सब चीज़ें देखे मैं स्पेसिफिक प्रिडिक्ट। समझ गया बात। तो अब जो मैंने बताया वहाँ पे मैंने आपको कहीं भी आपको ये गाइडेंस नहीं दी कि आज आप दिन में इस कलर का कपड़ा पहनना है, या आज आपका दिन ऐसा जाएगा, या आज आपको ऐसा चीज़ करनी चाहिए, आपको गाड़ी ऐसे चलानी। मैंने आपको कोई स्पेसिफिक प्रेडिक्शन नहीं दी है, राइट। मैंने आपको एक जनरलाइज प्रेडिक्शन दी। Right. स्पेसिफिक तो तब देखूंगा जब मैं आपका चार्ट खोलूंगा एंड आपका हाथ देखूंगा, देन मैं प्रॉपरली बताना शुरू करूंगा कि आपका फैमिली बैकग्राउंड में क्या है क्या नहीं है, आगे जो भी आपकी क्वेरीज होंगी। क्योंकि देखिए, एक चार्ट, एक हाथ, एक नंबर, एक एस्ट्रोलॉजर अपने आप से इतना कुछ नहीं बताएगा जब तक आप सवाल नहीं डालेंगे या सवाल नहीं पूछेंगे। क्योंकि होता क्या है, पूरा चार्ट एक गैलेक्सी की तरह, ब्रह्मांड की तरह चलता है एस्ट्रोलॉजर क्या। ठीक है। जिस विषय को आप पूछना चाहेंगे, वो उस विषय को गहराई में जाके जूम करेगा। अच्छा। लाइट्स को पढ़ेगा, प्लैनेट की महादशा अंतरदशाओं को पढ़ेगा, ग्रहों के गोचरों को पढ़ेगा कि कहाँ पे कौन सा ग्रह किधर इंटरसेक्ट कर रहा है, क्या इवेंट इस नेटिव को मिल सकता है। इस लेवल का प्रेडिक्शन भी है कि मतलब ये सारा कुछ मेरे सवाल पे डिपेंड करेगा कि आप क्या देखना चाह रहे हो, क्या देखना एग्जैक्टली। न्यूमेरोलॉजी में जब बात कर रहे हैं, आपने बताया कि 27 क्योंकि मेरी डेट ऑफ बर्थ हुआ है। कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 9 तक भी है, कुछ की ऑब्वियसली अलग अलग जो कैटेगरीज है उनमें है 11 to 20 है, एंड देन 21 to 30 है। जैसे 27 है, आपने प्लस किया, आई थिंक, आई एम नॉट रियली श्योर, बट आपने प्लस किया, वो 9 है। एंड सिमिलरली हम हर एक अंक का प्लस करते हैं। तो क्या ये सबके साथ ही है कि मतलब हम जो भी 2 अंक होंगे उनको प्लस करके और फिर ये बात करते हैं? जो न्यूमरोलॉजी का बेसिक पैटर्न है, उसमें पूरी न्यूमरोलॉजी को ऐड करके एक भाग्यांक निकाला जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि 27 9 1995 को पहले पूरा प्लस किया, पूरा प्लस करेंगे और सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे हम। ओके। जो डिजिट आएगी वो हो गया आपका भाग्यांक, आपका लक। ओके, ठीक है। या आप कह सकते हो आप कह सकते हो कंडक्टर नंबर हो गया, या लक नंबर आप बेसिकली कह सकते हो। और जो आपका फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ है, अगर सिंगल डिजिट में है, जैसे कोई 1 से लेकर 10 के बीच में पैदा हुआ है, तो सिंगल डिजिट है। लेकिन आप 27 को हैं, तो आपका सिंगल डिजिट हो जाएगा 9 नंबर। तो आपका 9 जो है ड्राइवर हो गया, पीछे का कंडक्टर हो गया। तो ये 2 नंबर्स जो हैं भाग्यांश और आपका मूलांक जिस पे आप पैदा हुए हैं, जिस मूल अंक पे आप पैदा हुए हैं, ये 2 नंबर्स का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। ओके। अभी मैंने जब आपको कुछ प्रेडिक्शन दिए, मैंने आपके बर्थ मंथ से भी प्रेडिक्शन करी है, लेकिन मैंने बोला ना जो कैलकुलेशन मैं करूंगा वो आप नहीं समझ पाओगे। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि अब बर्थ मंथ्स के हिसाब से भी प्रेडिक्शंस होती हैं, लेकिन वो चीज़ें वही है, जब आप स्पेसिफिक बात करेंगे तो वो सारी चीज़ें कनेक्ट की जाती हैं धीरे धीरे करके। तो न्यूमरोलॉजी में बहुत से लोग बर्थ मंथ से भी प्रेडिक्ट करते हैं, बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि बर्थ मंथ से प्रेडिक्ट किया जाता है। ये इट्स ऑल अबाउट कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने कैसे पढ़ाई की है, और आप नेचुरली मतलब लोगों से कितना जुड़े हैं, कितना अच्छे लेवल पे आपने जाके लोगों से न्यूमरोलॉजी में कनेक्ट करने की कोशिश करी है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 5 नंबर 5 बिटवीन 1 to 10 के बीच में जो 5 नंबर है, वो ये 23 को जो पैदा हुआ है, तो 2 + 3 = 5। ठीक है। इसके बाद में आप लगा सकते हैं 14 नंबर, 1 + 4 = 5। 5 नंबर वाले पैदाइशी लक्की होते हैं। अच्छा। लकी मीन्स का मतलब ये नहीं है कि मतलब वो बहुत धनवान दिखेंगे या कुछ, धनवान भी होंगे। लकी का मतलब होता है कि दे विल गेट गुड एडवाइस, उनको समय पे अच्छी एडवाइस मिल जाएगी। ठीक है। और जिसको एडवाइस मिल जाती है और वो फॉलो कर लेता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है। क्योंकि 5 नंबर सारी न्यूमरोलॉजी के अंदर एक बहुत बड़ा नंबर है, और जो अगर 2 वैदिक ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो उसे बृहस्पति का अंक कहते हैं 5 नंबर को, और
जो प्रॉपर न्यूमरोलॉजी लोग फॉलो करते हैं, वेस्टर्न और सब बेसिकली यूज़ करते हैं, उसमें 5 नंबर को मरकरी से कनेक्ट किया गया। लेकिन दोनों ही नंबर्स का संबंध नॉलेज से है, एडवाइस से है, फ्लेक्सिबिलिटी से है और आपकी सलाहों से। तो 5 नंबर वाले कुछ वैसे ही लकी मिलेंगे। अब उन्हें मंथ का भी सपोर्ट मिल गया, मंथ का सपोर्ट माने मई में जन्म हो गया है, तो ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ आपको उनके पास बहुत अलग दिखेगी, जो आपको लगेगा कि हाँ यार ये आदमी लकी है या इस पे सब चीज़ें क्यों, क्योंकि वो नंबर्स ऐसे लेके आ रहा है। फिर अभी तो आपने नंबर से डिसाइड कर लिया, अब मैंने कहा स्पेसिफिकली जाना है तो उसका चार्ट खोलेंगे, उसका प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, तब उसको स्पेसिफिक प्रेडिक्शन देंगे जो वो चाहता है, जो वो पूछना चाहता है। सो इस तरीके से होता है। अच्छा, लोगों को ये ना लगे कि ये सब सारी चीज़ें प्रिडिक्टेड है, तो एक इसमें मेरे को आपसे आउट ऑफ द कंटेक्स्ट चीज़ पूछनी है, और जो कि क्योंकि मुझे भी नहीं पता ये होने वाला था तो मैं इसे इंक्लूड कर रहा हूँ। सो हमारी जो ब्रांड टीम है वो हमारे साथ ही है, राहुल हमारे साथ है। राहुल, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 10 जून 92। तो राहुल की डेट ऑफ बर्थ है 10 जून 92। बीइंग वेरी ऑनेस्ट शेयर, ना तो मेरे को राहुल की डेट ऑफ बर्थ आज तक पता थी, ना इसको कहीं कभी इन्होंने डिस्क्लोज किया था। तो मेरे को इनसे जानना है, आपसे जानना है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ को लेके कि क्या वो, मैं वही सेम बात करूँगा कि क्या वो जेनेरिक चीज़ें हैं जो आप बता सकते हैं, कि स्पेसिफिक में हम भी नहीं जाना चाहेंगे। हाँ, और राहुल, मैं थोड़ा सा आपका इसमें चाहूँगा कि आप भी बताएं कि क्या ये सही है कि नहीं है। ठीक है, प्लीज़ बिंग ऑन इट। 10 जून 1992। 1992 या ओके। आपकी फादर ने गवर्नमेंट जॉब करी है और आपने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई किया है? नहीं किया। I thought of trying, but आई डिडंट। आपको अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिल सकती थी लेकिन आपने करी नहीं, क्योंकि आपके जो नंबर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं कि आपको वो जॉब मिल सकती थी, लेकिन आपने करा नहीं। इसलिए मैंने पूछा आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में है या नहीं है, कि जो नंबर्स है वो वहाँ पे जुड़ते हैं। अच्छा, जो अभी विंटर का सीज़न चल रहा है, तो विंटर के सीज़न में कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा होती है आपको विंटर से और लोगों के कंपेयर में, जैसे हाथ पैर जल्दी सिकुड़ जाते हैं, या जो पैर है ठंड ज़्यादा लगती है लोगों के कंपेयर में, है ना। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो नंबर्स हैं, साथ में मैं आपका स्ट्रक्चर भी रीड कर रहा हूँ, सारी चीज़ें कैलकुलेट करके ही बोल रहा हूँ। तो ये नंबर्स से आपकी कुछ ये जनरल चीज़ें, अभी यही नंबर पे कोई और पर्सन मेरे पास खड़ा होता तो थोड़ा सा उसके उसको इमेज काउंट करता, क्योंकि आपको किसी भी डेट ऑफ बर्थ का आदमी मोटा भी मिल सकता है, पतला भी मिल सकता है, ओके, और फिटेड भी मिल सकता है, मतलब फिट वाला है। तो उन तीनों में आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसके नंबर से ये पढ़ना आना चाहिए कि कौन सा प्लैनेट इस समय इसके ऊपर रन कर रहा है, या इसके क्या वेज इस समय है। वहीं से आपकी प्रेडिक्शंस निकलने शुरू होती है। एक जब लास्ट हमारा एस्ट्रोलॉजी शूट हुआ था, उसमें जो एस्ट्रोलॉजर थे यश जोशी, उन्होंने बताया था कि राहु सबको परेशान करता है। इज इट वेरी ट्रू कि राहु सबको परेशान करता है? देखिए, मैं मानता हूँ कि कुंडली में या पूरे ज्योतिष में 4 प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ कि ये 3-4 प्लैनेट्स कुंडली को घुमा सकते हैं, इस खराब भी कर सकते हैं, अच्छी भी कर सकते हैं। सबसे पहला प्लैनेट है मार्स, फिर है राहु, फिर है सैटर्न एंड देन केतु। ये जो प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स बेसिकली ये ऐसी फोर्सेस हैं जो थोड़ी सी फोर्सेस अगर आपने अपने अकॉर्डिंग नहीं सेटल की अपनी वर्क में, जैसे रेमेडी कहते हैं, मैं आगे बताऊंगा, तो ये आपको प्रॉब्लम देगी। जैसे कि सबसे पहले राहु बेसिकली राहु मीन्स है इल्यूजन। मीन्स एक लोग कहते हैं कि मुझे लगा कि ये काम ऐसे होगा पर ये तो ऐसे हुआ नहीं, तो आपके लगने में और आपके होने में जो डिफरेंस है वो राहु है। इस राहु आपकी कैलकुलेशंस के अंदर एक आपको इल्यूजन या भ्रमित करता है, जिससे कि आप एग्जैक्टली क्लियरिटी पे ना आ पाए, आप एक कन्फ्यूजन में सी है। और आप जानते हैं कि दुनिया में अगर कन्फ्यूजन है तो प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप कन्फ्यूज है कि यहाँ से मेरी गाड़ी निकलेगी या नहीं, आपको लग रहा है हाँ निकल जाएगी, लग गई, कन्फ्यूजन था, राहु ने लगवा दी, ठीक है। अच्छा,
और आप ये देखिए अब क्या होता है, राहु के साथ अदर्स प्लैनेट्स जुड़ना शुरू कर। मार्स राहु स्पीड के कारण नुकसान देता है। मार्स इज अ प्लैनेट जिसके अंदर डिजायर बहुत है, पावर बहुत है, ताकत बहुत है। अब राहु और मार्स दोनों एंटी प्लैनेट हो गए, एक अग्नि हो गया। राहु किसी भी चीज को बढ़ाने और घटाने का काम करता तो अग्नि को बढ़ा रहे हो। है। अब अग्नि को बढ़ाएगा तो अग्नि से स्पीड को भी बढ़ाएगा, आपके एग्रेशन को भी बढ़ाएगा। अंगारक योग जो कहा गया है ओके, ज्योतिष में, आपकी वाणी को भी बढ़ा सकता है, आपके एग्रेशन को भी बढ़ा सकता है और आपकी ताकत को भी बढ़ा सकता है। ठीक है। लेकिन अगर मार्स राहु आना कोयले की खान में काम कर रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन वो लेके घूम रहा है वो कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग वो अपनी एनर्जी को वहां पे यूटिलाइज कर रहा है। ऐसे ही राहु भी परेशान करता है, मार्स भी करता है, सैटर्न भी करता है, केतु भी करता है। सबके अपने अपने तरीके हैं परेशान करने के। लेकिन सबसे बड़ा जो मैंने माना है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटर अगर कोई है प्लैनेट्स में, मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटर मार्स को मानता हूँ। मैं उसके पीछे की स्टेटमेंट दूंगा। देखिए, मार्स कारक है आपके लॉजिक्स का। जो भी आप काम करते हैं उसमें जो आपके लॉजिक जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा आपका मार्स हो। मार्स कारक है आपकी हाईली एनर्जी का, आपके स्टेमिना का भी कारक है, और मार्स कारक है आपकी ईगो का। ठीक है। ठीक है। अगर आपको सामने आपको पता है कि कुंडली के अंदर अगर मार्स खराब होता है, मान लो मार्स राहु से, सैटर्न से और केतु से खराब हो जाता है, मीन्स वो उसको अफेक्ट कर देते हैं, उसके साथ बैठ के उसको प्रॉब्लम देते हैं। राशि वाइज भी मार्स मान लो मरकरी की राशि में है, या समझ लो कि 6, 8 एंड 12 में प्लेस्ड है, और राहु सैटर्न केतु उसको कंजाइन करके कंजक्शन में उसको प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो अगर आपके साथ प्रॉब्लम चल रही है और आपका मार्स खराब है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका कुछ चीज़ें ऐसी दिखेंगी जब मार्स खराब करने पे आएगा कि अब मार्स आपके अंदर ईगो का लेवल बढ़ा देगा। अब अगर आपकी ईगो बढ़ गई तो क्या आप किसी से एडवाइस लोगे? अगर आपकी ईगो बढ़ जाएगी तो क्या आप किसी की सुनना होगे? बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहूँगा। मतलब आई एम लाइक कि मैं ही हूँ, वो वाली बात। अब जब आप मैं ही सोचेंगे और एडवाइस आप लेंगे नहीं, और कई बार लोग एडवाइस देने भी आ रहे होंगे, तो आप अपनी ईगो के कारण उन्हें कह रहे हैं कि पहले अपना वाला कर लो फिर मेरा वाला। फिर मेरा नेग्लेक्ट कर दूंगा वो। तो अगर आपकी ईगो या आपका अहम बढ़ता गया तो आपको लगता है कि कोई भी सोल्यूशन आपकी हेल्प कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो मार्स को नाड़ी ज्योतिष में श्री आर जी राव ने कहा है कि मार्स इज कॉल्ड डेस्टिनी ब्रेकर। कि आपकी जो डेस्टिनी बनी होगी ना, उससे आपका अहम आपको उस डेस्टिनेशन ब्रेक करा देगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्स के बहुत एग्जाम्पल है। दुर्योधन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जी। लॉर्ड कृष्णा ने दुर्योधन को ये पहले ही दिखाया था कि अगर वो पांडवों को ये जमीन दे दे तो सब चीजें सॉल्व हो जाएगी। लेकिन उसने कहा कि नहीं, ऐसा मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि देख, अगर तो ऐसा नहीं करेगा और युद्ध होगा तो देख ऐसा ऐसा होगा। तो उसको प्रॉपर दिखाया था ये चीज़ सभा में कि इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स होंगी, सब मारे जाए। लेकिन सी द ईगो ऑफ दुर्योधन, उसने ये कॉम्बिनेशन कि नहीं, मुझे तो अपना बदला लेके रहना है, मुझे ईगो से ऊपर कुछ नहीं। अंत में क्या हुआ? वो फिनिश्ड हुआ। इस तरीके से अब ये ईगो बैड ईगो हो गई। लेकिन एक ईगो और मैं आपको बताता हूँ। किसी ने कहा है ना कि सलाह की क्या ज़रूरत पड़ती है। एक बार जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ और उन्होंने कृष्णा को इनवाइट किया, लॉर्ड कृष्णा को, और बोला कि आप मुझे बचाइए, वो आए, उन्होंने साड़ी का सहारा देके उनकी पूरे उस माहौल को बदला। तो उसके बाद द्रौपदी ने ये सवाल किया कि ये आपको मैं राखी बांधती हूँ, आपको अपना भाई मानती हूँ, और इसके बाद में मेरी इतनी दुर्दशा हुई ऐसे। तो उन्होंने कहा कि द्रौपदी कि जीवन में एक चीज़ समझो कि जब सलाह एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तुम्हारे पतियों ने जब वहाँ पर चौसर खेलने जाना था, क्या मुझसे सलाह ली? क्या मुझसे एडवाइस ली? नहीं। और दूसरी तरफ जो कौरव बैठे थे, उसने एडवाइस ली के लिए अपना मामा रखा हुआ था शकुनी, उसने एडवाइस ली तो वो वहाँ पे जीता। यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे एक नेगेटिव वे में नहीं, अलग वे में पांचों पांडवों को जो मार्स की ईगो आई, उसमें उन्होंने सलाह ही नहीं लिया, अरे हम तो 5 है, हम तो जीतेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे। तो एग्जाम्पल यहाँ से, मतलब मैंने एक उठा के आपको एग्जाम्पल दिया। ऐसे रियल लाइफ में बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं।
तो ऐसे ही मैं कहता हूँ कि मार्स आपको प्रॉब्लम कर सकता है, मार्स राहु के साथ मिलकर प्रॉब्लम कर सकता है, केतु के साथ मिलकर भी कर सकता है, सैटर्न के साथ। इम्पॉर्टेंट है फिर वही मैंने कहा कि आपका हाथ का स्टडी, आपका कुंडली, आपके एंसेस्टर्स का चेक करना कि पीछे क्या दोष है क्या नहीं है। अगर वही दोष कवर अप होके आ रहा है, जैसे मैं एक बात बताता हूँ, कई जगह पे ना कई घर ऐसे मिलेंगे या कई लोगों की फैमिली ऐसी मिलेंगे जिनके अंदर उनके कोई सिबलिंग्स जल्दी से होते नहीं, या सिबलिंग्स हो तो वो सरवाइव नहीं कर पाते। अब ये पहले तो उनके होरोस्कोप में प्रॉब्लम होगा, मार्स का, राहु का, सैटर्न का, केतु का, वो एक प्रॉब्लम चल ही रहा होगा, सन भी वहाँ अफेक्टेड होगा। जब इसके बाद जब आप उसकी फैमिली से बात करोगे, कुछ कन्वर्सेशन करोगे, एस्ट्रोलॉजिकल पैरामीटर लगा के नाड़ी के कॉन्सेप्ट से आप पिछली कुछ चीज़ें पूछोगे उनकी हिस्ट्री में, जो आपने बोलनी है पहले कि ये आपके ये वाले एंसेस्टर जो थे, 1-2 एंसेस्टर छोड़ के, क्या उसमें कोई ऐसा मिस हुआ कि किसी ने आत्महत्या करी, या वो जो आपको चार्ट से दिखेगा एग्जैक्टली, वो जब वेरीफाई होगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वो लिनेज की चीज़ कंटिन्यू होते हुए इस बच्चे के चार्ट के ऊपर होते हुए आ रही है, और अब इन फैमिली को ये प्रॉब्लम्स आ रही है। और ऐसा है, कहते हैं ना कि पितर तो सब कुछ है, पितर में से अपितर है तभी हमारी लाइफ है। हमारे आने से पहले हमारा घर तय, हमारे आने से पहले हमारे माँ बाप तय हो चुके हैं। तो ये सब पहले डिसाइडेड, तो होरोस्कोप से आपको वो क्वेश्चंस करके वहाँ पे उस चीज़ को समझना आना चाहिए, कहाँ पे चीज़ें लैग कर रही है, कहाँ से आपको प्रॉब्लम के छोर को पकड़ना है, और फिर कहाँ पे सोल्यूशन। सुशांत जी, एक मेरा क्वेश्चन बड़ा हर टाइम माइंड में आता है, जब ये बोला जाता है कि जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है जब शादी की बात होती है, ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि पहले से ही सब कुछ तय है। जब जोड़ियाँ ऊपर वाला बनाता है तो नीचे वाले लोग जो गुण मिला रहे हैं वो क्या मिला रहे हैं, तो एग्जैक्टली गुण मिलाना सही भी है कि नहीं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये आज के समय में मुझे लगता है कि हर किसी के मन में ये आता ज़रूर है। यहाँ पे मैं बात करूँगा एक्सपीरियंस के साथ में, और बात करूँगा कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। देखिए, गुण मिलान जो व्यवस्था है, या गुण को जो मिलाते हैं, जिसे कहते हैं 36 में से इतने गुण मिले, या कम से कम 16 गुण मिलने चाहिए, उससे नीचे विवाह योग्य नहीं माना गया, ये सब चीज़ समझना ये ज़रूरी है कि आजकल ये ऑब्जर्वेशन में आया भी है। और मैं एक एस्ट्रोलॉजिकल संस्थान है जिनका मैं नाम लेता हूँ, फ्यूचर पॉइंट है, उन्होंने उनका कोविड के दौरान ये सेशन भी हुआ था ऑनलाइन, कि उन्होंने ऑलमोस्ट 3000 से ऊपर होरोस्कोप्स और लोगों से कनेक्ट किया, और उनका देखा कि जिन लोगों के जितने ज़्यादा गुण मिले हुए थे या अच्छे गुण मिले हुए थे, उनके तो डाइवोर्स हो गए। अच्छा, ओके। और जिनके कम गुण मिले हुए थे या गुण बहुत मैचेबल नहीं थे, उन लोगों की अच्छी लाइफ चल रही है। ओके, तो वहाँ से कंक्लूजन निकल कर आया, ये समझ आया कि गुण मिलान जो है वो आज के परिवेश में सक्सेसफुल नहीं है। इसके कंपेयर में अगर आप करना चाहते हैं तो आप कुंडलियों का मिलान करें, मतलब लड़के की और लड़की की दोनों की कुंडली का मिलान करें, लगन से लगन को मिलाएं, मंगल से शुक्र देखें लड़की की कुंडली में, या लड़की की कुंडली में मंगल देखें, मंगल शुक्र का कंपैटिबिलिटी देखें, जुपिटर की कंपैटिबिलिटी देखें, 7th हाउस की कंपैटिबिलिटी देखें, क्योंकि गुण मिलान के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभाव चंद्रमा पे बेस्ड है। लेकिन क्या पूरी कुंडली में खाली मून सब कुछ करेगा? नहीं, हमें 9 प्लैनेट्स को भी कनेक्ट करना है। तो जब आप कुंडली इकट्ठी मिलाते हैं तो आप 9 के 9 ग्रहों को साथ में जोड़ेंगे। तो साथ में उन दोनों ग्रहों को दोनों कुंडलियों को मिलाने पर आप 9 के 9 ग्रहों को जब जोड़ेंगे तो आप हर पैरामीटर से उसमें से कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि कुंडली मिलाना भी एक समझ लीजिए कि 10 से 20% रिजल्ट देता है। मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, कुछ चीज़ें ना फिक्स हैं दुनिया में। जैसे आप किस घर में जन्म लोगे, छोटे में बड़े में, आपके माँ बाप कैसे होंगे ये आप चुन नहीं सकते, ठीक है। आपके माँ बाप के प्रति आपका कैसा व्यवहार हो और उनका आपके प्रति कैसा व्यवहार हो, ये भी फिक्स नहीं है। ये भी फिक्स्ड है बेसिकली, ये भी आप चेंज नहीं कर सकते। तो ऐसे मैंने ये भी देखा है कि ये बात बिल्कुल सही है कि जोड़ियाँ ऊपर ही बन के आती हैं। ऊपर का मतलब ये आपके पास्ट लाइफ में जो आपने कर्मास किए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्पाउस
और चाइल्ड मिलता है, ठीक है। इसमें भी आप कोई चेंजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके साथ कैसा रहते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं, वहाँ से आपका कार्मिक साइकिल शुरू होता है और फिर उसके अकॉर्डिंग डेस्टिनी बनती है। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि मान लीजिए आप अगर किसी लड़के की कुंडली में शुक्र ग्रह पत्नी का कारक होता है, वीनस प्लैनेट, ठीक है। अब अगर हॉरोस्कोप में शुक्र ग्रह के आगे के घरों में यानी नेक्स्ट हाउसेस में या शुक्र ग्रह के साथ में अगर शुक्र ग्रह के शत्रु प्लैनेट बैठे हैं, जैसे कि मून हुआ, सन हुआ, केतु हुआ, या तो जैसे ही इस लड़के की शादी होगी, चाहे ये किसी भी लड़की, किसी भी रंग की, फेयर कॉम्प्लेक्शन, किसी भी गुण की, कितने गुण मिलाने किसी लड़की से शादी कर ले, मैरिज के बाद जहाँ शुक्र बैठा है, शुक्र यानी पत्नी, पत्नी की जर्नी वहाँ से शुरू होगी लाइफ में। तो अगर एक प्लैनेट के आगे उसके एनिमी प्लैनेट बैठे हैं तो शादी होने के बाद मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आनी स्वाभाविक है, क्योंकि वो अपनी उस जन्म कुंडली में ये चीज लेकर आया है। अब चंद्रमा बैठा है तो चंद्रमा सास का कारक होता है, तो पहले सास से प्रॉब्लम होती है। फिर सूर्य बैठा होता है तो कई बार फादर इन लॉ से प्रॉब्लम हो जाती है। केतु बैठा होता है, दोनों लोगों के बीच में कोई एक छोटी सी बात का पतंगड़ बन जाता है और एकदम डाइवोर्स होते हुए दिख जाता है। ठीक है। अब आपकी कुंडली में अगर ये कॉम्बिनेशन है, आप उनको कुंडली मिला दीजिए, गुण मिला, आप उसको हटा कैसे सकते हैं? नहीं हटा सकते, नहीं हटा। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप हाथ भी देख सकते हैं। हाथ से भी आपको, जैसे मैंने कहा कि पामिस्ट्री का भी अगर आप नॉलेज रखते हैं तो आप वहाँ से और वेरीफाई हो जाएंगे कि आपकी मैरिड लाइफ की जो लाइन्स है वो क्या स्टेटस बता रही हैं। तो आप कुंडली और हाथ दोनों को मैच कर सकते हैं, फिर आप और श्योर हो सकते हैं कि आपने क्या प्रोटेक्शन देनी। तो ऐसे में अब आप कुंडली मिलान करेंगे तो आप कितनी भी अच्छी कुंडली मिलानी है, कुछ कर ले, वो 10 से 20% आप मिला सकते हैं, लेकिन अगर आपके चार्ट में वो कॉम्बिनेशन है तो आप कैसे वो करेंगे? अब ऐसे में ही अब वो एक कॉम्बिनेशन ले लेते हैं कि शुक्र के आगे उसके फ्रेंडली प्लैनेट बैठे हैं, जैसे शुक्र के आगे बुध बैठा है, ठीक है। शुक्र के साथ बुध है, आगे अपना राहु बैठा है, शनि बैठा है, तो अब लड़के की शादी होगी और उसके बाद वो तरक्की करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी के आगे उसके फ्रेंडली प्लैनेट्स बैठे हैं, तो पत्नी कंफर्टेबल होगी तो आपका शुक्र ऑटोमेटिकली अच्छा हो गया, आप अच्छे हो गए तो आप तरक्की करोगे। अब ऐसे ही लड़की की कुंडली की अब हमने लड़कों की तो बात कर ली, अब लड़की की कुंडली में पति का कारक मार्स प्लैनेट होता है। ठीक है। आपका मार्स प्लैनेट जिस राशि में बैठा होता है उस राशि से ये तक ये सब कैलकुलेशन किया जा सकता है कि कौन सी दिशा से आपका रिश्ता होगा, क्योंकि ग्रह जो राशियां होती हैं उनकी अपनी डायरेक्शंस भी होती हैं। ठीक है। इसके बाद में अब मार्स प्लैनेट, सेम फॉर्मूला आपको मार्स पे लगाना। अगर मार्स के आगे मार्स के एनिमिटी प्लैनेट बैठे हैं, जैसे राहु बैठा है, सैटर्न बैठा है, केतु बैठा है, तो पहले तो मैरिज ही डेट हो जाएगी या मैरिज नहीं होने देगा, और मैरिज होगी तो प्रॉब्लम है, क्योंकि लड़की की कुंडली में वो पति है। देखिए, लड़के की जिंदगी में लड़की आती है और लड़की की जिंदगी में लड़का आता है, तो हमें लड़की की कुंडली में मंगल को देखना है, यानी पति को देखना है। अब अगर उसके आगे शत्रु प्लैनेट बैठे हैं तो शादी होने के बाद पति को डिस्टर्बेंस होगा, उसको डिस्टर्बेंस होगा तो आपको भी डिस्टर्बेंस होगा और आपकी मैरिड लाइफ खराब होगी। बिल्कुल। लेकिन मार्स के आगे अगर सूर्य बैठा है, जुपिटर बैठा है, या उसके चंद्रमा बैठा है, फ्रेंडली प्लैनेट बैठे हैं आगे की तरफ में, तो आप सक्सेसफुल होगा। इसलिए आपने ये 2 कहानियां भी सुनी होंगी कि शादी के बाद एक की तो तरक्की होगी और एक की बर्बादी हो गई। तो आप अगर वो कुंडली में पहले ही चीजें दिख रहा है, प्लैनेट शो कर रहा है, तो आप उसे चेंज कैसे कर सकते? आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज कहूंगा कि रेमेडी यहाँ पे क्या काम करती है या रेमेडी का क्या वो है। देखिए, रेमेडी सिर्फ इतना है कि जो प्लैनेट ग्रह के आगे अगर एनिमिटी प्लैनेट आ गया है, वो प्लैनेट ये कहना चाह रहा है कि आप जो प्लैनेट हो, आपको जो वे आगे लाइफ का ट्रैवल करना है ज़ोडिएक का और इस इंसान को ज़िंदगी से, तो हम आपके एनिमिटी प्लैनेट आपके आगे बैठे हैं, या तो हमारी टोली में आकर शामिल हो जाओ, अच्छा, तो हम आपको प्रॉब्लम, ठीक है, या वो प्लैनेट इतना स्ट्रांग हो अपने आप में कि वो अपने सारे दुश्मनों को पीटता हुआ आगे निकल जाए। जैसे अगर सूर्य है तो सूर्य है या चंद्रमा बैठा है आगे, शुक्र के आगे, या केतु बैठा। अब यहाँ पे तरीका क्या होता है, अगर अच्छा मतलब एस्ट्रोलॉजर को नॉलेज है तो वो एक रेमेडी कह सकते हो, यही आप कह सकते हो कि एक सजेशन होगा कि अगर आपको दिख रहा है कि पहले ही उस व्यक्ति के चार्ट पर प्रॉब्लम है, तो आप उससे कह दो कि मैरिज तो आप कर लो किसी से भी, लेकिन 3 साल तक
आपको समझदारी से रहना है। 3 साल तक आप ये समझिए आपकी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम रहेगा आपकी वाइफ को। तो 3 साल आप मैरिज, अब अगर आप किसी को पहले ही एडवाइस दे दोगे ना इस चीज़ की, तो साइकोलॉजिकल उसको समझ आने लगेगा, फिर वो जो सडन उसका रिएक्शन आना था एग्रेशन, वो जिस वजह से तलाक होना था वो नहीं होता।